सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यहूदा और तामार, और ये हमें देखने को मिलता है पूरा 38वां अध्याय के अंदर 1 से लेकर 30वीं आयत तक आज हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है और टाइम भी है और परमेश्वर का वचन आप जानना सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति का 38वां अध्याय 1 से 30 आयत। पूरा अध्याय आज हम पढ़ देंगे। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहेगा। कृपया आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो को बीच में स्किप न करें। पूरा वीडियो मतलब पूरी ब्लेसिंग और पूरी बात भी समझ में आती है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहूदा और तामार के बारे में। उससे पहले हम बता दें कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मिधानियों के हाथे बेच दिया है, जो कि मिस्र देश के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो व्यापारी है, ये मिस्र देश में आकर इन्होंने यूसुफ को मिस्र में पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम को, और जो कि अंगरक्षकों का प्रधान भी है, उसको बेच डाला है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये 38वां अध्याय हम देख रहे हैं, यहूदा और तामार। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया। और यहाँ पर यहूदा कौन है? यूसुफ का भाई है। और ये अपने भाइयों के बीच से चला जाता है और हीरा नामक एक अदुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा खड़ा करता है। वहां यहूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उससे भाग गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूसुफ के भाई का जिक्र है, जो कि यूसुफ के। और तीसरी आयत से इस प्रकार से लिखा, हम फटाफट पढ़ देते हैं। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। यहूदा के पहला बेटा होता है, उसका नाम वह एर रखता है। और उसकी पत्नी फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने ओनन रखा। यहूदा के दूसरे बेटे का नाम ओनन है। और फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा। यहूदा के यहाँ एक के बाद एक 3 बच्चे होते हैं। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था, कजीब नामक जगह में रहता था। और आगे छठी आयत कहते हैं, यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। और आगे लिखा है कि यहूदा ने अपने जो बड़ा बेटा था उसकी भी शादी कर देता है तामार नाम की लड़की के साथ, तामार नाम की लड़की के साथ। परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था। लेकिन यहूदा का जो बड़ा बेटा है, इसको यहोवा परमेश्वर पसंद नहीं करते थे, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। और यहोवा ने इसको मार डाला। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपको पसंद नहीं करते और आप परमेश्वर के विरुद्ध लगातार चलते रहते हैं तो आपका समय कभी भी पूरा हो सकता है। तब यहूदा ने ओनन से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनन जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर बीज गिराकर नाश किया, और जिसे ऐसा ना हो कि उसके भाई के वंश चले। और यहाँ पर इसने जान लिया कि ये संतान मेरी नहीं ठहरेगी, और इसने है एक मूर्खता पूर्वक काम किया जानबूझकर, और जिसकी वजह से इसके जो मन में था कि इसका वंश मेरे भाई का चलना ही नहीं चाहिए। और यह काम जो उसने किया, यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसको भी मार डाला। और यहाँ पर देखते हैं कि यहूदा के दूसरे बेटे को भी परमेश्वर मार डालता है। तब यहूदा ने इस डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तामार है वो अपने घर में जाकर बैठी रही। यहूदा डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तीसरा बेटा भी मर जाए। 2 बेटे तो परमेश्वर के विरुद्ध चले, इसलिए परमेश्वर ने उनको मार डाला। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो सुआ की बेटी थी वह मर गई। और यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अब्दाल समेत अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरवाने के लिए तिमनात को गया। और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरवाने के लिए तिमनात को जा रहा। और यहाँ पर जो उसकी पुत्रवती है उसको पता मिला कि तेरा ससुर यहीं से जाने वाला है। तब उसने यह सोचकर कि शेलो सियाना
तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई। अपना विधवापन का पहरावा उतार कर और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिमन्नाथ के मार्ग में है जा बैठी। और यहाँ पर देखते हैं कि जिस यहूदा के बेटे का जो पत्नी थी, जो कि विधवापन का जीवन अपने घर में बिता रही थी, काफी दिनों से बिता रही थी, और वो अपने देवर के बड़े होने का इंतजार कर रही थी कि जब वो शादी लायक हो जाएगा तो मैं उससे जाकर शादी कर लूंगी। लेकिन वो शादी लायक हो गया और यहूदा उसको लेने नहीं आया, दुल्हन बनाने नहीं आया। तो वो बड़ी गमजीदा हो गई और एक दिन उसको समाचार मिला कि उनके गांव के पास से ही उसका ससुर है वो गुजरने वाला है। इसलिए अपने विधवापन का उसने पहनावा है वो उतार दिया और रास्ते में जाकर जा बैठी जहां से यहूदा गुजरने वाला था। और जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा, और क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। और जिस प्रकार वेश्याएं हैं वो उस जमाने में कुछ चौराहे पर चौकों पर बैठी रहती थी, तो यहूदा ने भी यही समझा कि ये कोई वैसा बैठी, और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि वह उसके पत्थर बुद्धि है। तो उसने वैसा समझकर उसको उसके पास आने की इजाजत मांगी यहूदा ने, और उसने कहा यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा। तो उसने जो कि जानबूझकर है वेश्या बनी हुई थी यहूदा की पुत्र वधू, उसने कहा कि पास में आ जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा भाई बदले में, आप दाम बोलो। तो यहूदा ने कहा मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास, मैं अपनी बकरियों में से बकरियों का एक बच्चा तुझे दूंगा। तब उसने कहा भला उसके भेजने तक तू क्या हमारे पास कुछ रहन रखेगा। तो यहूदा ने कहा मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं। तो उस जो वेश्या का रूप धारण की हुई थी यहूदा की पुत्र वधू, उसने कहा अपनी मोहर और अपने बाजूबंद और अपने हाथ की घड़ी। तब उसने उसको वह वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। और यहाँ पर देखते हैं कि जो विधवा थी उसने जानबूझकर अपने ससुर से गलत संबंध बनाए और उससे गर्भवती भी हो गई, और वो अपने ससुर से है उसकी मोहर और बाजूबंद और हाथ की घड़ी भी ले ली, ये प्रमाणित करने के लिए भविष्य में कि उसका जो औलाद होने वाली है वो उसके ससुर की है। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहनावा फिर से पहन लिया। और इस कुकर्म के बाद और इस घटना के बाद है, अपने ससुर को ठगने के बाद है, ये अपने गांव वापस आ जाती है और दोबारा से विधवा बन जाती है। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रहन रखी वस्तु उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसे न मिली। और यहूदा ने फिर एक बच्चा है बकरी का बच्चा अपने दोस्त को देकर भेजा कि जा तुझे एक स्त्री बैठी हुई मिलेगी, उसने अपनी कुछ चीजें हैं वो गिरवी रख ली है, तो ये बकरी का बच्चा उसको दे दे और अपनी चीजें छुड़ा ला। लेकिन उसने उस स्त्री को बहुत ढूंढा, लेकिन उसके दोस्त को यहूदा के दोस्त को वो स्त्री कहीं नहीं मिली है, क्योंकि वो तो अपने गांव में आ गई है और विशेष रूप से यहूदा से मिलने के लिए ही वहां गई थी। तब उसने वहां के लोगों से पूछा वह देवदासी जो एनेम में मार्ग की एक और बैठती थी कहाँ है। तो लोगों ने से पूछा भाई उन्हें एक बैठती थी देवदासी अर्थात वेश्या, वो कहाँ है, यहाँ तो कोई देवदासी नहीं थी। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर तो कोई देवदासी बैठती ही नहीं थी। इसलिए उन्हें यहूदा के पास लौटकर कहा मुझे वह नहीं मिली, और उस स्थान के लोगों ने कहा यहाँ तो कोई देवदासी नहीं थी। तो उसका दोस्त आकर यहूदा कहता भाई कोई देवदासी नहीं मिली, और लोगों ने बताया कि वहां तो कोई देवदासी बैठती नहीं थी। तक रिश्ता टकर गया था। तब यहूदा ने कहा अच्छा वह बंधक उसी के पास रहने दो, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। वो बोले कोई बात नहीं मिले तो भाई जो उसने जो अपना सामान गिरवी पड़ा है उसके पास गिरवी पड़ा रहने दे, आप और के कर कहा। देख मैंने तो बकरी का बच्चा यह भेज दिया था, वह नहीं मुझे मिली। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, मैंने तो कहा था बकरी का बच्चा भेज दूंगा, मैंने तो बकरी का बच्चा भेज दिया, वो नहीं मिली। तब मैं क्या करूं, पड़े रहने दो उसको, तो सामान कदे दोबारा कदे मिलेगी, जिदा अपना छुड़ा लेंगे जी दे देंगे बकरी का बच्चा, अपना कौन सी बकरी के बच्चे की कमी है। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला तेरी बहू तामर ने व्यभिचार किया है और वह व्यभिचार से गर्भवती हो गई है। और यहूदा को इस घटना के 3 महीने बाद किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, किसी का फोन आता है, भाई तेरी जो पुत्र वधू जो अपने घर में विधवा का जीवन यापन कर रही थी वो तो अब बिल्कुल गलत रास्ते पर चल पड़ी है और व्यभिचारिणी बन गई है, और उस व्यभिचार के कारण है वो गर्भवती हो गई है। तब यहूदा को बड़ा शोक पहुंचा, बड़ा दुख हुआ,
और उसने कहा उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। यहूदा बोला उसको घर से बाहर निकाल के ले आओ उसको जलाए जाए, क्योंकि उस जमाने में इस प्रकार के कुकर्म करने वालों को जला दिया जाता था, व्यभिचार करने वालों को जला दिया जाता था। सजाएं बड़ी सख्त थी। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तु है उसी ने मुझे, मैं उसी के गर्भ से हूँ। तो वो अपने ससुर के पास जाके बोले जी मुझे जला तो दो, लेकिन ये बात सुन लो कि जिसका ये सामान है नी वो मैं उसी से गर्भवती हुई। सामान उसने बाजूबंद ले लिया था, घड़ी ले ली थी, और एक दो सामान बाजूबंद ले लिया था, घड़ी ले ली थी, और मोहर ले ली थी। वो तीनों सामान निकाल के यहूदा को उसने दे दिए। फिर उसने यह भी कहा पहचान तो सही की है, मोहर बाजूबंद और छड़ी किसकी। यहूदा ने बोली एक बार पहचान तो ले कि ये किसकी है, थोड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं गर्भवती हुई हूँ। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा यह तो मुझसे कम दोषी, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह न किया। और फिर उसको यहूदा को यह आभास होता है कि वो इतनी दोषी नहीं है, बल्कि दोषी मैं हूँ, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था कि मेरा छोटा बेटा जब सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब मैं उससे तेरी शादी कर दूंगा। लेकिन मैं उसकी शादी समय पर नहीं कर पाया, और ये तो मुझसे ही गर्भवती हो गई है। और उसने इससे फिर कभी प्रसन्न नहीं किया, और उसको दिलाने का जो वादा जो तैयारी कर दी थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी। लेकिन यहूदा कभी उसके पास नहीं गया। जब उसके जन्मने का समय आया तब वह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। और जब उस औरत के जन्मने का समय आया तो ऐसा जान पड़ता था कि उसके गर्भ में 2 बालक है। और जब वह जन्मने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया, और धाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दाई ने कहा तू क्यों बरबस निकल आया है, इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ, और उसका नाम जेरह रखा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बच्चों का जन्म होता है, जेरह और पेरेस का, जो कि एक्चुअल में यहूदा के पुत्र वधु से यहूदा को पैदा होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे यूसुफ और पोतीफर की पत्नी के बारे में। अगला वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की।